ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 12 और 13। श्री कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन, उसका समुद्र को प्रस्थान तथा गोपों की श्री कृष्ण की महत्ता का अनुभव। बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध और भय रहित तालवन में गौओं तथा गोपों का विचरण। वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़ता पूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नता पूर्वक वे कदम की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम की शाखा से लटककर कालिय दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहां कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा हो गई। बड़े वेग से जल उछलकर तट भूमि सहित खिंच गया। ऐसा जान पड़ा मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन शुद्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर को उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों को घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिय जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा रहता था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हद को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि से कालिय कुंड का जल खोलने सा लगा तथा यमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा, मानो वह नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपने हृदय में आकर बालकों के समान खेलते देख कालिय नाग के क्रोधाग्निपूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस भयंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उसके स्त्री पुत्र सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अनंत बलशाली थे, अपने मुखों से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीरों के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निश्चेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसना आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण मर न सके। इसी बीच में समस्त ग्वाल बाल भयभीत हो रोते हुए व्रज में गए और अश्रुगद वाणी से इस प्रकार बोले। गोप ने कहा, ये श्री कृष्ण कालिय दाह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं और नागराज ने खाया जाता है, अतः जल्दी आओ, देर न करो। दल बल सहित नंद गोपों से कोई शीघ्र जाकर कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींचे लिए जाते हैं। वह व्रजपात के समान दारुण वचन सुनकर नंद गोप शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए उस विशाल तालाब के पास जा पहुंचे। उनके साथ व्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थी। रोहिणी के युवक पुत्र संकर्षण भी आ पहुंचे थे। ये सब के सब नागराज की जल स्थल क्रीड़ा भूमि के पास आए। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों से आंसू बहाते और हाहाकार करते हुए कालिय दह के तट पर खड़े हो गए। वे अपने विवशता पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देख सुनकर आश्चर्य में पड़े थे और उनके जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त हो जाते थे।
कोई हाय बेटा हाय कहकर रो देते और दूसरे हाय धिक्कार है, हम सबके जीवन को ऐसा कहते हुए चिंता मग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो हाय हम मारे गए ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। व्रज की स्त्रियां यशोदा की ओर देख चिल्ला चिल्ला कर कहती, हाय यशोदे, तू बेमौत मारी गई, क्योंकि अपने प्यारे लाला को आज इस नागराज के वश में पड़ा हुआ देख रही हो। वह सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृतक की भांति घसीटा जा रहा है। निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। पुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है। हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालिय दह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सब की सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस तालाब में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु दामोदर को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना क्या गौएं हैं, तथा श्री कृष्ण के बिना व्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना व्रज को नहीं लौटेंगी। उन गोपियों का, व्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले संकर्षण, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित होकर अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण विष ही जिसका अस्त्र शस्त्र है, उस सर्पराज का आज शीघ्र दमन करो। तात प्रभु, ये हमारे समस्त बंधु बांधव तुमसे मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण का यह सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथ से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके पिछले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े हो नृत्य करने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुखों से खून उगलता हुआ कातर भाव से बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा सारा विष नष्ट हो गया। अब मैं आपके अधीन हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं, अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणत हुआ देख भगवान गरुड़ ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिया से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र, मेरे हाथ से शीघ्र मारा डाला जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहाँ रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प, समुद्र में रहते समय भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नाग प्रवर कालिय भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब सबको आश्चर्य से चकित हो उनकी स्तुति
और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं। आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और व्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण की शरणदाता और स्वामी हैं। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सबके लिए सुखद एवं मंगलमय हो गया। अब हमारी गौएं सदा इसके तट पर चलती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले गवार गवारियां हैं। यह बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान हैं, परंतु हम इनके महत्व को समझते ही नहीं हैं। इस प्रकार वे विस्मित हुए समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चैत्र रथ वन में गए हों। 13वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्राय उसी प्रदेश में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। वहां उन दोनों वीरों ने देखा, गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय तालवन में क्रीड़ा परायण होवे दोनों भाई दो उद्दंड बच्चों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वह विशाल प्रदेश सदा ही चिकना रहता था। वहां ढेले और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहां के स्थलों पर प्राय दर्भ फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। जहां जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे, वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनके पर्व स्थान काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्षों से उस स्थान की शोभा हो रही थी, मानो वहां अपनी सूंड ऊपर को उठाए बहुत से हाथी खड़े हों। वहां वक्ताओं में श्रेष्ठ दामोदर श्री कृष्ण ने संकर्षण से कहा, आर्य, यहाँ की वनस्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। ये काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रता पूर्वक कदम उठाते हुए इन फलों को यहाँ गिरावें। यदि इनकी गंध ऐसी है जो अपनी मधुरता से हमारी घ्राणेंद्रियों को तृप्त किए देती है, तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। दामोदर की यह बात सुनकर रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। उस तालवन का सेवन मनुष्यों के लिए असंभव हो गया था। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुशल लांघ जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वह सारभूत स्थान था, तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्यों से शून्य दिखाई देता था। गर्दभ रूपधारी धेनुक नामक दारुण दैत्य विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वह गधा असुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। वह मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज होती थी, उसे सुनकर धेनुकासुर सहन न कर सका। जैसे ताल ठोकने की आवाज सुनकर हाथी कुपित हो उठता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वह उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ बड़े रोष के साथ चला। घमंड से भरकर अपने आयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध हो गई थी। वह बड़ी पटुता के साथ रैंक रहा था और अपनी टापों से पृथ्वी को विदीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी।
रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। ध्वजा किसी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार को ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांत से काट दिया। फिर दूसरी ओर मुंह करके उस दैत्यराज धेनुक ने बिना हथियार लिए खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले दो पैरों द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गई। पीठ की हड्डी भी चूर चूर हो गई। उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई और वह गर्दभासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहां की भूमि गधों की लाशों तथा गिराए गए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित हो गई, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट ना हुए हों और बादल छा रहे हों, ऐसे आकाश के समान सुशोभित होने लगी। सेवकों सहित उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर वह सुरमय तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। उस शुभ्र तालवन का सारा भय दूर हो गया। उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गौएं सुखपूर्वक चरने लगी। इस प्रकार वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में जा घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया, अतः वे सब वहां बारंबार विचरण करने लगे। तदंतर जब गोएं सुखपूर्वक सब ओर फैलकर चरने लगी, तब गजराज के समान पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम वृक्षों के पत्तों का आसन लगाकर यथा उचित रीति से बैठ गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में कालिय दमन विषयक 12वां और धेनुकासुर का वध विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।